हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 चैप्टर का नाम है सोल्यूशन। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवाईक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C2H12O6 मोलर मास इक्वल 180 ग्राम मोल इनवर्स इज डिजोल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉस पैन एट वाट टेम्परेचर will be this solution boil kb for water equal 0.52 kelvin kilogram mole inverse boiling point of pure water equal 373.1। क्या है उसने बोला है, हमें गिवन दे रखा है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। क्या है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है और ग्लूकोज को मोलर मास दे रखा है 180 ग्राम। क्या दे रखा है? मोलर मास दे रखा है 180 ग्राम। और वो डिजोल्व है कितने? डिजोल्व 1 kg ऑफ वाटर में। किसमें डिजोल्व है? 1 kg ऑफ वाटर में इन सॉस पैन के अंदर, इन सॉस पैन के अंदर। ठीक है। एट वाट टेम्परेचर विल बी सोल्यूशन बॉइल, कितने टेम्परेचर पर हमारा सोल्यूशन जो है बॉइल होगा। ठीक है, हमें क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉस पैन। हमें क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है जो हमारा सोल्यूशन है वो प्योर नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? हमारा सोल्यूशन जो है प्योर नहीं है। हमें मतलब हमें क्या फाइंड करना है? हमें टीबी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है टीबी फाइंड करना है। टीबी क्या होता है? टीबी वो होता है जो हमारा मतलब प्योर नहीं होता है। टीबी नोट होता है, टीबी नोट होता है जहाँ पर हमारा सोल्यूशन जो है प्योर हो। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें टेम्परेचर फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें टेम्परेचर फाइंड करना है। किसका टेम्परेचर फाइंड करना है? टीबी का टेम्परेचर फाइंड करना है। टीबी मतलब होता है जहाँ पर सोल्यूशन जो है हमारा प्योर ना हो। अब देख लेते हैं यहाँ पर गिवन क्या क्या दे रखा है। और देख लेते हैं गिवन क्या क्या दे रखा है। गिवन दे रखा है हमारा एम बी क्या है? मोलर मास। मोलर मास दे रखा है हमारा 180 ग्राम। क्या दे रखा है? मोलर मास हो गया 180 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, अब बाकी उन्होंने बोला है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। कहते हैं 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मतलब डब्ल्यू बी क्या हो गया हमारा? हो गया डब्ल्यू बी हमारा मतलब मास ऑफ द सोल्यूट हो गया हमारा 18 ग्राम। मास ऑफ द सोलवेंट हो गया डिजोल्व इन 1 kg। कितना? 1 kg। डब्ल्यू हो गया 1 kg मतलब 1000 ग्राम। कितना हो गया? मतलब 1000 ग्राम। इसको ओपन करके लिख सकते हैं। इसके अंदर सोस पैन के अंदर बाकी आगे दे रखा है केवी दे रखा है। क्या दे रखा है? हमें केवी की वैल्यू गिवन दे रखी है। केवी की वैल्यू क्या गिवन दे रखी है? केवी की वैल्यू दे रखी है हमें 0.52 के जी मोल इनवर्स। बाकी आगे दे रखा है हमें प्योर वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर को लिखते हैं टी बी नोट से। उसकी वैल्यू दे रखी है 373.15 केल्विन। ठीक है, अब फाइंड करना है। फाइंड हमें वैल्यू किससे करनी है? फाइंड हमें वैल्यू करनी है टीबी की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? तो फाइंड करनी है टीबी की वैल्यू। ठीक है, अब लगाते हैं फॉर्मूला इसके अंदर। जो हमारा डेल्टा टीबी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है? मोलैरिटी के। हमारा डेल्टा टीबी यहाँ पर जाए की बी जो मोलैरिटी का, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइड से के बी आता है इंटू एम। एम क्या होता है? हमारा मोलैरिटी। तो डेल्टा टीबी इक्वल के बी जाएगा मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इन ग्राम। किसमें? इन ग्राम के अंदर। ठीक है, अब आता है डेल्टा टीवी। किसमें? डेल्टा टीवी इक्वल केवी। केवी की वैल्यू होगी, केवी की वैल्यू होगी 0.52 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू होगी 18 और एम बी की वैल्यू होगी 180 ग्राम इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए की वैल्यू होगी 1000। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या कैंसिल हो रहा है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमने ऊपर से पॉइंट उठाया तो अपन में कितने जीरो बढ़ जाएंगे? 2 जीरोस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब 18 के मल्टीप्लाई हम 180 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हमारा सोल्व करके आएगा 10। कितना आएगा? 10 आएगा। ऊपर कितना बचा? ऊपर बचा हमारा डेल्टा टीबी की जो वैल्यू बची ऊपर हमारी, डेल्टा टीबी की वैल्यू बची 52 अपॉन 100 और 0। ठीक है, तो आता है डेल्टा टीबी। अब क्या करना है? अभी पॉइंट जो है 1 2 3 डिजिट बार 3 डिजिट से पहले लगाना है 1 2, यहाँ जीरो आ जाएगा और पॉइंट आ जाएगा 1 2 0 5 2। कितने डिजिट से पहले लगाना था? 3 डिजिट से पहले लगाना। 1 2 3 डिजिट से पहले हमारा क्या आ गया? जीरो आ गया। हमें पता है, क्या पता है? वी नो दैट क्या पता है? हमें पता है टीबी होता है, क्या होता है? डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी वो किसके इक्वल होता है? वो हमारा इक्वल होता है टीबी माइनस टीबी नोट के। ठीक है, उसने डेल्टा टीबी की वैल्यू में निकल आ गई 0.052। हमें टीबी की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें टीबी नोट की वैल्यू में गिवन दे रखी है क्वेश्चन में। कितनी गिवन दे रखी है? 373.15 के। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे टीबी नोट की वैल्यू 373.15। ठीक है, अब टीबी की वैल्यू निकालना है। टीबी की वैल्यू
तो हम क्या करते हैं, ये हम इधर लेके चले जाते हैं प्लस में, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.052 प्लस 373.15। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो हमारा ऐड करने के बाद आंसर क्या आएगा, हमारा ऐड करने के बाद आंसर आएगा, वो आएगा 373.202 केल्विन। ठीक है, कितना आंसर आएगा, 373.202 केल्विन। क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, और उसने क्या पूछा था, उसने यही पूछा था हमारे क्वेश्चन में उसने पूछा था एट वाट टेम्परेचर विल बी सोल्यूशन बॉयल, किस टेम्परेचर में सोल्यूशन बॉयल होगा हमारा। तो हमारा सोल्यूशन जो बॉयल होगा वो 373.202 के केल्विन टेम्परेचर पर हमारा सोल्यूशन जो है वो बॉयल होगा। ठीक है, थैंक यू।